इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिंगू बॉर्डर पर पकड़े युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों पर दिए बयान से पलटा है युवक ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप। शराब पिलाकर दिलाया गया जबरदस्ती बयान, यह कहना है आरोपी का। मामा से मिलने दिल्ली आ रहा था, यह कहना है आरोपी का। जी हां, यह वीडियो वायरल हो रहा है कि युवक को शराब पिलाई गई, उसके बाद बयान दिलवाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। यह वही शख्स है जो पकड़ा गया था और आरोप यही था कि इसके ऊपर कि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। बाकायदा किसान संगठनों ने इसको पकड़ा था, उसके बाद पेश किया था और बाकायदा इसने अपना गुनाह कबूला था। लेकिन अब ये अपने बयान से पलट गया है और साफ कह रहा है कि इसको शराब पिलवा के ये बयान दिलवाया गया। इस युवक का वीडियो आप देख रहे हैं। पहले शुरुआत में कहा था कि हां इसको भेजा गया है, इसने गुनाह अपना कबूला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अब यह युवक पलट गया है। इसने साफ कहा कि शराब पिलाकर इस तरीके का मुझको बयान दिलवाया गया था। सिंगू बॉर्डर पर पकड़े गए इस युवक का वीडियो वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब किसान संगठनों के साथ ये शख्स जो था, जो कि आरोपी है, इसको बैठाया गया था। इसने अपना गुनाह कबूला था, उसका पुलिस ने अरेस्ट किया था। सोनीपत का रहने वाला है। लेकिन ये वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, ये दूसरी कहानी घटाता है। क्या सच है, क्या गलत है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसान संगठनों ने इसको पकड़ा था और ये संदिग्ध पाया गया था। उसके बाद जब पुलिस के पास गया तो पुलिस के पास जाके इसका बयान पलट गया। इसने एक नई थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी सच है, कौन सी गलत है, इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। हम इंतजार करेंगे इन्वेस्टिगेशन का कि आखिर इन्वेस्टिगेशन क्या आती है, ये शख्स कौन है, जो आरोप इस पर लगे हैं वो सही है या गलत है, या अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरा एक नया बयान कर रहा है जिससे एक नई थ्योरी सामने आए, कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये सब जांच का विषय है। हमको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ये संदिग्ध कौन है, किसके इशारे पे ये काम कर रहा है, जो बयान इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया वो सही था या गलत था, या अब जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर इसका बयान, उसमें कितनी सच्चाई है, किसके लिए ये शख्स काम करता था, इसके मंसूबे क्या थे, ये क्या चाहता था, किसके इशारे पे आया था, ये सब जांच का विषय है। जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से उठ रहा है हमारा जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है। अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। 10% का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था। डीटी से बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ये इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में है, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे।
कि भाई ऐसे ऐसी टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा है नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का है लड़का वो? वो लड़का सर यूपी का है वो। तुम कैसे जानते उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई, मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था वो अंजन पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे, तो उसके पास 28,000 रुपये कैश और काफी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहां से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब जमीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया